खुदा की बेटियों के लिए ख़ुसूसी सलामी और उनकी रुखसती में शामिल होने का प्लान शामिल किया ना, ये अप्रिशिएटेबल है। कोई मैसेज देना चाहेंगे सुहेल सुखेरा साहब को? वो एक अच्छे आदमी हैं, वो हर शहीद की खिदमत में हर टाइम हाजिर होते हैं। ये हमारा हिस्सा हैं, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। खुशखबरी देंगे इनको 100% ट्यूशन जो है वो फ्री होगी डिविजनल पब्लिक स्कूल्स में भी। कल इंशाल्लाह MOU साइन हो जाएगा। इनके जो बाप हैं वो इंतहाई दिलेर, बागैरत और बाहिम्मत अफराद थे जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाईं। मैं समझता हूँ बाप के साये का नेमल बदल तो नहीं है, और लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो हम इनकी खुशियों में शरीक हों, और अगर कोई मसाइल हैं तो उनका फौरी अदाला भी किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सबों को बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होगा क्योंकि RPO सुहेल सुखेरा साहब जो हैं उनके साथ आज शोहदा जो कि पुलिस के शोहदा हैं, उनके बच्चों, उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है वो दिन गुजारेंगे। वो उनके लिए खास एहतमाम किया गया है। वो ख़ास एहतमाम है क्या कि फैसलाबाद का सिंदबाद यानी जो प्ले लैंड है उसके अंदर उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। तो चलते हैं सुहेल सुखेरा साहब के पास, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि शोहदा की फैमिली के लिए आज जो ख़ास दिन डिज़ाइन किया गया है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। आइए मेरे साथ। क्या हाल है? कैसे हैं आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, खैरियत आप से? सुनाएं? मिजाज ठीक है? अल्लाह का करम। आज की कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग्स लग रही है मुझे शोहदा के लिए खास डिजाइन बिल्कुल किया है। है। तो क्या क्या एक्टिविटीज होंगी आज शोहदा यार के लिए? एक्टिविटीज़ तो मैं आपको डिटेल में बिठाता हूँ। इधर इधर आ जाए ना आप। ठीक है हाँ जी। आपसे लगाते हैं आप बैठे हैं, आप आ जाए। सर क्या प्लानिंग्स हैं आज? प्लानिंग आज हमारा भी एक बड़ा ही स्पेशल दिन है। जो फैमिलीज़ हैं शोहदा की, बच्चे, उन लोगों को हमने सारी रेंज को इनवाइट किया हुआ है। तो वो इंशाल्लाह पहले वो बच्चे जो हैं सिंदबाद जो प्ले एरिया है वहाँ 3 घंटे स्पेंड करेंगे। अच्छा, यानी उनके लिए स्पेशली आपने खेल कूद के लिए भी एहतमाम किया? हाँ यार, बच्चे हैं ना तो वो फिर ज़रा इंजॉय करेंगे। और फिर वहाँ से उन्हें हमने राउंड लगवाना है डबल डेकर बस पे। जब वो कोई आधे घंटे का राउंड होगा वो लगा के उसके बाद फिर उनके साथ गपशप मारेंगे, बैठेंगे और लंचन करेंगे। फैमिलीज से कोई प्रॉब्लम होगी तो इनका इंशाल्लाह उसको उसी वक्त सॉर्ट आउट कराएंगे। तो वो सारी रेंज इकट्ठी हुई है। तो फिर जनाब आज हम आपके साथ साथ ही हैं और जो सूरत हाल होगी वो साथ साथ गपशप भी करेंगे और शोहदा की फैमिली से भी बात करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया है कि आपने टाइम निकाला है। हमारी ये औलाद हैं जो शोहदा हैं, इनके बच्चे। बिल्कुल। तो वी आर फैमिली। तो इंशाल्लाह इकट्ठे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारा। सर थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, इस वक्त मैं सिंदबाद में मौजूद हूँ। RPO फैसलाबाद सुहेल सुखेरा और CPO साहब भी उनके हमरा यहाँ पे आ चुके हैं। उनसे गपशप करेंगे, कुछ फैमिलीज होंगी उनसे भी गपशप करेंगे और आज की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आइए मेरे साथ। ओके जी, इस वक्त हम फैसलाबाद के सिंदबाद में मौजूद हैं। RPO साहब जो हैं वो बच्चों में गिफ्ट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बच्चों के चेहरों पे जो खुशी आज मुझे देखने को मिली, मेरा ख्याल है एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि पंजाब पुलिस की तरफ से लिया गया है और सबको एक जगह पे गैदर किया, एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता आज बनाया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो बच्चे हैं ये हमारी औलाद हैं और ये हमारा हिस्सा हैं, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। और इनको हंसता देख के, खुश होता देख के हमारा तो खून बढ़ गया है और सारी टीम का। इसमें जो CPO हमारे फैसलाबाद हैं, बिलाल साहब, फुरकान साहब SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और सारी टीम इनकी, इन्होंने बड़े एफर्ट करके माशाल्लाह ये अरेंज किया है। और तमाम रेंज से हमने बच्चे इकट्ठे किए हैं
اور میرا دل تھا کہ یہ کھیلیں. ہم لوگ ان کے والدین کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو سکتے, لیکن جو ہمارے بس میں ہوگا ہم ان بچوں کے لیے کریں گے انشاءاللہ. اور بہت جلد ہم ایک اور انہیں خوشخبری دیں گے. ان کو 100% ٹیوشن جو ہے وہ فری ہوگی ڈویژنل پبلک سکولز میں بھی. اور پھر ہمارا مدینہ ہاسپٹل سے بھی MOU سائن ہو رہا ہے جس میں 100% ان کا ٹریٹمنٹ فری ہوگا, اور ایجوکیشن بھی ان کی 100% فری ہوگی. وہ کل انشاءاللہ MOU سائن ہو جائے گا کمشنر صاحب کے ساتھ. اچھا سر, تھوڑا سا کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بتائیے گا. ایجوکیشن تو آپ کی طرف سے دی جائے گی, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بیسٹ اسکول انشاءاللہ, جدھر کوئی جانا چاہے گا وہ اس کو ہم فنڈ کریں گے انشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ پولیس آفیسر ہوتا ہے نا, بہت سارے پولیس آفیسرز ایسے بھی تھے جو کہ اپنے گھر کے اکلوتے تھے جو کماتے تھے. اب پنجاب پولیس کی جانب سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کس طرح کے انیشیٹوز لیے گئے ہیں جس سے ان کے کھانے پینے کا, ایجوکیشن کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا, کچھ کے تو گھر بھی نہیں تھے, رینٹ پہ رہ رہے تھے, ان کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں, اگر اس میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا ذکر نہ کروں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. اللہ پاک نے اس شخص کو خدا داد صلاحیتیں دی ہیں اور انہوں نے شہداء کے لیے دن رات کام کر کے پیکیجز منظور کیے ہیں, پلاٹس لے کے دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ کنسٹرکشن کے لیے بھی فردر انہیں ایڈ کر رہے ہیں. فیصل آباد میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ اسے ٹیک اپ کریں گے, اور جو ہمارے شہداء ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لوگ انشور کریں گے کہ سب کو چھت ضرور ملے, اور جو ہمارے بس میں ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے ہم حاضر ہیں. ان کا رائٹ ہے. یہ بچے مجھے تھینکس کہہ رہے تھے تو میں نے کہا بیٹا نہیں, یہ تھینکس نہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. اور میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ ہم نے ساری رینج کو اکٹھا کیا. یہاں پہ ہمارے بچے اکٹھے ہیں, ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور ان کے جو باپ ہیں وہ انتہائی دلیر, باغیرت اور باہمت افراد تھے جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں پبلک کے لیے, آپ کے اور میرے بچوں کو حفاظت میں رکھنے کے لیے. یہ لوگ جاگتے ہیں تاکہ جو ہماری پبلک ہے وہ سکون سے سو سکے, اور ہمارے ایفرٹس انشاءاللہ اسی طرح رہیں گے. اور جو ہمارے شہداء ہیں ان سے ہم لوگ ان کے گھروں میں جائیں گے, انہیں ملیں گے انشاءاللہ. ان کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ حل ہوگا. سہیل صاحب, چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی انمول ہوتی ہیں. یہ جو آج بچوں کے لیے ہیپی میل کا اہتمام کیا, بچے بڑے مسکرا رہے تھے, چھوٹے چھوٹے ان کے پاس گفٹس بھی آئے, چھوٹے چھوٹے ان کے پاس میل بھی آئے, تو ایک مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پہ. یہ آئیڈیا کس کا تھا, اس حوالے سے تھوڑا؟ یار بیسیکلی نا, جب میرے بچے تھے, بچے جب آپ کے نہیں ہوتے نا اس وقت آپ کو دوسروں کے بچوں کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اپنے والدین کی قدر بھی نہیں آتی. بڑی بات ہے. جب آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں تو دین یو ریئلائز کہ یار یہ کیا سین ہے. تو میرے بچے ہیپی میل پہ بڑے ہوتے تھے تو آئی فگرڈ کہ یار ان کو بھی ہیپی میل بچوں کو کھلائیں. اور اسی طرح سندھ بعد کا بھی تھا, وہ میرے بچے بھی اسی طرح وہ جب تھے تو انہیں بڑا شوق ہوتا تھا. تو آئی وانٹیڈ کہ جس طرح میرے بچے کر رہے ہیں اسی طرح یہ بھی ہمارے بچے ہیں اور یہ بھی انجوائے کریں. اٹ مینس کہ یہ آپ کا آئیڈیا تھا؟ نہیں, سب کا ہی آئیڈیا تھا, بس ویسے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. اچھا, باپ جو ہوتا ہے نا, بیٹی کی اسے بڑی فکر ہوتی ہے ہمیشہ باپ کو کہ یار یہ چھوٹی سی ہے, بڑی ہوگی, بڑی ہونے کے بعد اس کی شادی کرنی پڑے گی. تو بچی کے نصیب کو لے کے, اس کے فیوچر کو لے کے بڑا وہ تھوڑا سا نا ریزرو ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب پولیس کے جو شہداء ہیں ان کی بچیوں کے جب شادی ہوتی ہے تو میں نے اکثر دیکھا پولیس آفیسرز وہاں پہ جاتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو ان کی کوئی مالی امداد بھی کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا. جی بالکل, ہم لوگ انشور کرتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں, اٹینڈ کریں, اور جس قسم کی بھی ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور سپورٹ کریں گے. بالکل, شادی کے لیے بھی پیکیج ہوتا ہے سارا, وہ تو وہ اپرووڈ پیکیج ہے وہ ملتا ہے. تو بچہ بڑا مسکرا کے آپ کو دیکھ رہا ہے, ملنے کے لیے رو رہا ہے. میرا خیال ہے اس بچے کو جو ہے وہ RPO صاحب کو پکڑایا جائے. اور بھائی ماں کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ ماں کے پاس رہ کے ہی بچے خوش ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ جو ہیپی میل آپ نے پکڑایا, بچے کتنی خوش ہو رہی ہے اسے دیکھ کے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ بولو انایا, بولو بتاؤ. بولو. انایا. انایا نام ہے. انایا کا تو بہت پیارا نام ہے.
सर पूछे ना, बच्ची पढ़ती है कि नहीं बेटा पढ़ती? किस स्कूल में जाते हो? नहीं जाती है अभी अभी नहीं जाते? अभी नहीं जाती। आप बहन ठीक है? हाँ जी शुक्र है, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं चलिए है। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत दे। पुलिस वालों ने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत अच्छे हैं सब भाई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पुलिस हमेशा आपका ख्याल रखती है। तो थोड़ा सा हमें इस वाले से ज़रा इधर को टर्न करें थोड़ा सा, तो मुझे बताइएगा कि आज के दिन का जो एहतमाम किया गया है, दोनों बड़े ऑफिसर्स जो इस शहर के हैं वो आपके पास मौजूद है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत अच्छा किया इन लोगों ने, हमारे लिए बुलाया है, बच्चों को, बच्चे खेले कूदे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, तो ये बच्चों को जो हैप्पी मील्स दिए हैं, छोटी छोटी मुस्कुराहटें जो इनके चेहरों पे देख के आपको सुकून तो महसूस होता होगा कि अगर इनके बाप नहीं है तो डिपार्टमेंट तो इस वक्त आपके साथ, हाँ जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे भाई हैं जी। हर तरह की सपोर्ट आपको हाँ की जी जाए, हर तरह की सपोर्ट देते हैं हमें। बच्चों की तालीम और तरबियत के हाँ हवाले से। जी सब 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 देते हैं। तो क्या कहेंगे इनके लिए कुछ लफ्ज आप हाँ कहना जी ये बहुत अच्छे हैं हमारे भाई, हमारा बहुत साथ देते हैं, देते रहेंगे हमारा साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिलाल साहब की और फुरकान किधर है? फुरकान साहब जी, जो है माशाल्लाह सुपरस्टार ऑफिसर है फुरकान साहब जो हैं, जी। और एसएसपी ऑपरेशंस हैं, ये सारी अरेंजमेंट इन्होंने की है। क्लैप होनी चाहिए जी सबकी जानब से फुरकान साहब के लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जो कि आज इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। सर मैं आपसे भी चंद लफ्ज़ लेना चाह रहा हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से डिपार्टमेंट हमेशा कोशां रहता है, और इनकी कोशिश होती है कि हमेशा से इन बच्चों की तालीम और तरबियत भी वैसी की जाए जैसे नॉर्मल बच्चों की होती है। डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन के हवाले से हमें कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने तालीम की बात की, तालीम तो हर इंसान की ज़िंदगी में उसके बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखती है, और इस हवाले से ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बहुत से MOUs किए हुए हैं ऐसे आला तालीमी इदारों के साथ जिसमें शोधा के और गाजियों के जो बच्चे हैं उनको यानी एक बेहतर जो है वो पैकेज के तहत जो है उनकी तालीम के ऊपर जो है वो दिया जाता है। और इस पे जो पंजाब लेवल पे डॉक्टर उस्मान अनवर नाइजी साहब ने भी एक यानी बहुत मजबूत निज़ाम बनाया हुआ है। जो बच्चे शोहदा के हैं जो डिज़र्व करते हैं, ना सिर्फ उनको यहाँ पर आला तालीम में रियायत दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, बल्कि ये भी यकीनी बनाया जाता है कि बाहर भेजा जाए और ऐसे इदारों में उनकी तालीम हो सके जहाँ पर उनकी जो यानी जहनी सलाहियतें हैं उनको मज़ीद उजागर जो है वो किया जाए। अच्छा, बच्चियों के हवाले से पेरेंट्स बड़े कॉन्शियस होते हैं। जब उनकी शादी होती है तो जब उनके पेरेंट्स या वालिद सर पे नहीं मौजूद होते तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अक्सर ऑफिसर्स जाके उन पे शफकत का हाथ भी रखते हैं और इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि इस बच्ची के पेरेंट्स जो हैं वो तमाम पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है। तो इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो बड़े उनको जो है वो खुशी महसूस करती हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती। थोड़ा सा इस हवाले से देखिए, आपने खुद ही बात की, मैं समझता हूँ बाप के साए का नेमल बदल तो नहीं है, और लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो हम इनकी खुशियों में शरीक हों और इनको ये एहसास महरूमी ना हो कि उनके ऊपर अब बाप का साया नहीं है। तो क्या फाइनेंशियल सपोर्ट भी शादी के अंदर की जाती है बच्ची को? जी हाँ, हम उसको भी यकीनी बनाते हैं और हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी जो है वो उसमें पार्टिसिपेशन भी हो, हमारे अफसरान भी जाएं और इनकी खुशियों में शरीक हों, और अगर कोई मसाइल हैं तो उनका फौरी अदाला भी किया जा सके। अच्छा सर, आम होता है ना घर के अंदर, अगर बच्चे को कोई टेंशन होती है अपने वालिद को बताता है कि बाबा ये प्रॉब्लम है, या थाने में जाना हो या पढ़ाई के हवाले से कुछ भी, अब वालिद जिसके सर पे मौजूद नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट पूरी की पूरी उसकी बैक करता है। उनको अगर कोई थाने कचहरी का कोई प्रॉब्लम बन जाए, किसी भी डिपार्टमेंट का हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं या कोई भी, उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड टीम है कि उनको टेक केयर कर सके उन तमाम मामला? जी हाँ, जी हाँ। इसके अंदर जो हमारी वेलफेयर ब्रांच है उसके अंदर बड़े ही ये मैं समझता हूँ कि कंपैशनेट और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो हैं वो तैनात किए गए हैं, और इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि शोहदा की फैमिलीज़ में अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम है, चाहे वो मुआशी है या उनका कोई ख़ानदानी कोई इशू है या कोई ऐसा रिलेटेड है जिसमें कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, फौरी तौर पर उनको वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनको दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े और वहाँ पर हम हमारे पास आएँ और हम उसका जो है वो उसका अजाला कर सकें। अगर किसी के वालिद पुलिस ऑफिसर थे, वो शहीद हो जाते हैं ऑन ड्यूटी, इज़ इट पॉसिबल कि कोई ऐसे स्कीम भी या चीज़ भी है कि उनका बच्चा भी बड़ा होकर पढ़ लिख के उनकी स्पेस ले सके या उनको कोई जॉब नौकरी ऑफर कर? शोहदा के जो बच्चे हैं उनका हुकूमत की तरफ से एक यानी है पैकेज, उसमें जब वो यानी 18 ईयर्स पे होते हैं तो फिर उनके पास एक ऑप्शन होती है कि अपने वालिद साहब की सीट के ऊपर आ सकें शोहदा के लिए। तो उसमें बहुत सारे जो केसेस जो हैं वो जैसे ही 18 ईयर्स के होते हैं तो वो उनका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है और फिर वो अपने वालिद साहब की जगह लेते हैं। सीपीओ साहब, एक पुलिस ऑफिसर लोहे की तरह मजबूत होता है, मजबूत चट्टान की तरह, पत्थर की तरह मजबूत होता है किसी भी क्रिमिनल के आगे,
لیکن احساسات کی آگ میں آج میں نے تمام آفیسرس کو یہاں پہ پگھلتے دیکھا. اپنے جو دل کے احساسات ہیں وہ چند لفظ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ. دیکھیں جی، ہم سارے صاحب اولاد ہیں اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے یعنی دل بھی جو ہیں وہ عام انسانوں کی طرح دھڑکتے ہیں. اور ہمیں یعنی یہ بچے جب نظر آتے ہیں تو ہمارے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ ان کے پیمانے یقیناً لبریز ہوتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو والد صاحب کا سایہ تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ہم ان بچوں کے جو ہیں وہ دست شفقت ان کے سروں پہ رکھیں اور یہ انشور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی کیا نام ہے آپ کا؟ دنا سیال. مجھے یہ بتائیے گا آج ایونٹ جو آپ کے لیے خاص طور پہ جو شہدا کی فیملی کے لیے سجایا گیا، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ اچھا لگا آپ کو یہاں پہ آ کے؟ سر اچھا لگتا ہے کہ جب ڈپارٹمنٹ اپنے شہداء کی قربانی کو نہیں بھولتا، کیونکہ باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو جو ہمارے احساسات ہیں اپنے بابا کے بغیر، وہ ہماری کیفیت ہم جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ذات جانتی ہے. باقی ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ڈپارٹمنٹ میرے بابا کے شہید ہوئے 34 سال گزر گئے ہیں. تو اسی طرح سے ہم بہت چھوٹی تھیں تو ڈپارٹمنٹ نے ہمارے بابا کی قربانی کو نہیں بھولا، ہمیشہ ان کی شہادت کو انہوں نے سراہا. اور خصوصاً جو ان کا یہ سلامی کا انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے کہ شہداء کو ان کی تاریخ شہادت پر یہ سلامی اور پھولوں کے گلدستے ان کے قبروں پہ جا کے پیش کرتے ہیں. تو اہل علاقہ میں یہ چیز بہت باعث عزت اور باعث فخر محسوس ہوتی ہے. اور ہمیشہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے کبھی بھی اپنے شہداء کو نہیں بھولا، اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور قابل مطلب اعزاز ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مجھے یہ بتائیے گا واقعہ کیا تھا، کس طرح سے بابا کے شہید ہونے کا آپ کو خبر کیسے ملی؟ شور سر یہ تو ہم بہت چھوٹی تھی، میں جسٹ 5 ایئر کی تھی اور باقی بہنیں مجھ سے بھی چھوٹی تھیں. اور ابھی میرے ماما اور بابا کی شادی کو 7 سال ہوئے تھے جب میرے بابا اچانک شہادت ہوئی. مطلب کہ گھر میں سب سو رہے تھے، مجھے نہیں یاد، میں اپنی ماما سے یہ چیز کوڈ کرتی ہوتی ہوں کہ ماما بتاتی ہوتی ہیں کہ وہ خبر ہمارے لیے ایک قیامت خیز گھڑی تھی. لیکن جب دن میں بابا کا جنازہ ہوا اور تب ظفر عباس لک صاحب تھے، ان کی قیادت میں بہت بڑے سلامی اور اعزازات کے ساتھ ان کو اپنے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کیا گیا، کیونکہ بابا نے 4 ڈاکوؤں کو وہاں واصل جہنم کیا تھا. بہت بڑا ایک فیصل آباد ڈویژن کا مقابلہ تھا جس میں 2 ASI شہید ہوئے تھے، شہید ASI محمد باقر اور شہید ASI اکرام راجہ. سرگودا سے بلانگ کرتے تھے اور میرے بابا جنگ سے بلانگ کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے. اور اس کے بعد مطلب ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ اس قربانی کو یاد رکھا ہے، اور کبھی سال بعد، کبھی 6 ماہ بعد. کیا وہ ڈکیٹ تھے جن کو جہنم میں واصل کیا یا بڑے کرمنلز تھے؟ وہ بہت بڑی ڈکیٹ اور کریمنل فیملیز کی ایک گینگ تھی. چک 476 گاف پہ میں بدرو فیملی، تو ان کے بدرو بلوچ، ہاں، تو ان کے ساتھ جب یہ مقابلہ ہوا تو ان کے 4 بندے جو تھے نا وہ بابا نے پکڑے ہوئے تھے. جب ان کو فائر لگا تو انہوں نے شہادت کی ایک مثال رقم کر دی کہ انہوں نے اس گھڑی میں بھی ان 4 کو وہاں پہ شوٹ کر دیا. اچھا، زخمی ہونے کے باوجود ان کو بھاگنے نہیں دیا؟ کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ کوڈ کیا ہے ان کے ساتھ کوڈ کیا ہے ان کے ساتھ جو SHO طاہر نواز تھا نا، ان کو پہلے فائر لگ چکا تھا. ان کو بھی بابا نے ریسکیو کیا جب ان کو فائر لگا. اس کے بعد وہ لوگ ان کے ہاتھ میں تھے، اور جو شہید اکرام راجہ صاحب تھے وہ ان کو تو انہوں نے وہاں پہ نا بہت زیادہ ان سے کلاڑیوں پہ وار کیے، اور ان کی ڈیڈ باڈی تو پھر بعد میں پولیس نے لی. لیکن بابا کو جب شوٹ لگا تھا نا تو اس وقت وہ طاہر نواز صاحب پہنچ چکے تھے، ان کے پاس تک پہنچ چکے تھے، اور ان کو بتایا بھی تھا کہ میری فیملی فلاں جگہ ہے، میری باقی آبائی گاؤں میرا فلاں جگہ ہے. مطلب یہ ساری چیزیں نا بابا نے کچھ 4 5 یا 10 منٹ کا جو ٹائم تھا نا، مطلب اس فائر لگنے کے بعد بابا کے کن پٹی پہ فائر لگا تھا اور بابا نے یہ ساری چیزیں بتائی تھیں. یہ ہمت اور جرت اور دلیری کی وہ مثال ہے جو کہ انہوں نے قائم کی، اور میرا خیال ہے جب ان کا نام لیا جائے گا اس جو واقعے کو لازمی طور پہ کوٹ کیا جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یہ وہ، لیکن ان کی ٹریننگ، ان کی جاں فشانی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے وہ ڈٹے رہے دشمن کے آگے اور ان کرمنلز کے آگے، میرا خیال ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. جی بابا کی یاد تو آتی ہوگی نا ان کے جانے کے بعد آپ کو؟ عید شب رات کس طرح سے گزرتی؟ سر یہ بہت ٹف کوسچن ہے. بابا کے بعد نا بچوں کی عیدیں نہیں ہوتی، ٹائم پاس ہوتا ہے، وہ ٹائم پاس ہوتا ہے، لیکن عیدیں جو ہوتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں، لیکن عید کبھی عید نہیں لگی.
मेरी बहन मुझे ये बताइएगा, आपकी शादी होगी, जी तो जब शादी हुई तो वालिद मोहतरम का शादी में होना बड़ा ज़रूरी होता है, उस वक्त बाबा की याद तो बहुत आपको आई होगी। बहुत सैड लम्हात थे, क्योंकि अभी ये उसके बाद स्टार्ट हुआ है कि शोधा की बेटियों के लिए ना, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे मतलब इस कुर्बानी पूरा नहीं होता जिन्हें अच्छे बेटा भाई भी कोई नहीं, बच्चियां तेरे अच्छे बाप ही नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको अजर दे, हौसला दे, सब्र हम दे। सराहते हैं इनकी इस काविश को जो आईजी साहब ने शोधा की बेटियों के लिए खसूसी सलामी और उनकी रुखसती में शामिल होने का प्लान शामिल किया ना, ये अप्रिशिएटेबल है। चलें जी, हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको अजर भी दे। और ओके जी, एसएसपी ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद हैं, फुरकान साहब, और बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और मैं इनको इसलिए सराहता हूँ आज क्योंकि आरपीओ साहब भी बड़ा सराह रहे थे। आज का जितना भी इवेंट है ना, इसकी मैनेजमेंट और इसको एक बेहतरीन अंदाज में एग्जीक्यूट करवाने में जिसका हाथ है वो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे तो आप ऑफिस में बड़ा सख्त मिजाज लेके बैठे होते हैं, लेकिन आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और मुझे खुशी इस चीज़ की हुई, मतलब बच्चे होते हैं ना, उनको मैकडॉनल्ड्स बड़ा पसंद होता है, हैप्पी मील्स पसंद होते हैं, आपने उसका भी एहतमाम, यानी छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ का आपने ख्याल किया, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। हमारे बच्चों के भी से बच्चे सेम हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश यही होती है हैप्पी मील वाली, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि एक एहसास दिया जाए कि ये हमारे बच्चों से बढ़ के हैं हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल को सेफ गार्ड करते हुए, आपके फैसलाबाद के मुस्तकबिल को सेफ गार्ड करते हुए इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो हमने ये एक कॉन्फिडेंट बच्चों को देना था, कॉन्फिडेंस के ये हम में से हैं, और हमारे दरवाज़े, हमारे घरों के दरवाज़े 24 घंटे इनके लिए खुले हैं। इनके नई जो कमांड आई है, बेसिकली उनका इंटरेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी था, ताकि उनको इनके मसाइल का पता हो, और जल्द से जल्द जो भी कोई हमारे एंड पे पेंडेंसी है उसको हल किया जाए, और एक इनको सेंस ऑफ प्राइड दिया जाए कि इनके वालिद, इनके भाई, इनके बच्चे एक बहुत अजीम का काम करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अच्छा सर बताइएगा, टोटल कितनी फैमिलीज थी और कितने बच्चे थे अंदाजे के मुताबिक? रीजन से 124 फैमिलीज़ आई हुई हैं, और अराउंड 58 जो किड्स हैं वो 15 साल से नीचे हैं, और जो 70 किड्स हैं वो 15 साल से ऊपर हैं। और इसके अलावा हमारे अराउंड 500 की गैदरिंग है आज, जो जिसका हमने इंतज़ाम किया हुआ है। मेन तकरीब इसके बाद स्टार्ट होगी, जहाँ पे फैमिलियाँ भी ख़िताब करेंगी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी ख़िताब करेंगे, और इनके मसले मसाइल को भी सुना जाएगा, और बाद में खाने का इंतजाम। आपकी सर्विस को सर कितनी देर होगी, कब से पुलिस ज्वाइनिंग? मैं 12 में मैंने ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग के बाद 14 में मैंने फिर ज्वाइनिंग दी KPK में, और तकरीबन 10 साल के करीब हो गए। 10 साल के करीब। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि इन 10 सालों के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स में आपकी पोस्टिंग रही होगी, अक्सर शोधा के बच्चे आते हैं ना आपके ऑफिस में, आगे सर ये मसला है, थाने कचहरी का हो या किसी और का, कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। कभी हुआ ऐसा कोई आया हो आपके पास, आपने उसकी मुश्किल हल करवाई हो, कोई एक आधा? हाँ बिल्कुल, बहुत से, जब मैं DPO काढ़ा था तो बहुत से लोगों के घरों का इशूज़ था, पेंडेंसी थी, लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आने से पहले आज आपके VN के मुताबिक वो सारे हम क्लियर करके, और इनको हम प्रायोरिटी पे रखते थे, और तमाम की तालीम का इंश्योर कराया। आप ये देखें कि यहाँ पे अब कल से जब हम 3-4 दिन से इसका इंतज़ाम कर रहे थे, तो उससे पहले हमने तैयारी की कि किसका क्या क्या हमारे एंड पे पेंडेंसी है, उसका एक ब्रीफ बनाया। हमने CP साहब को भी हैंड ओवर किया और RPO साहब को किया कि हम जब वो सवाल करें तो हम जवाब दे सकें कि हमने हमारे एंड पे पेंडेंसी है तो क्यों है, और क्या है, और कब तक हो जाएगी। ये बड़े अच्छी चीज़ है। असल में होता है ना, एक लोगों को दिखाने के लिए इवेंट, ये मुझे इसलिए ऐसा नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने ख़ास तौर पे यहाँ पे तो इख्तिमाम किया ही किया, लेकिन इसके बाद दोबारा एक और जगह है जहाँ पे तकरीबन 500 के करीब गैदरिंग होगी, और शोधा की फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद होंगी, यानी पूरा का पूरा दिन सर्व किया आज शोधा की फैमिली के लिए। तो ये इस चीज़ को साबित करता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बाकी वाकई तौर पर एहसास दिलाने के लिए शोधा की फैमिली को कि उनके साथ हैं। शोधा की फैमिली के लिए एक छोटा सा मैसेज है, अगर उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनकी बेवाओं को आप कोई मैसेज देना चाहे तो क्या दें? तो RP साहब की तवज्जो से जिस तरह उन्होंने एक मैसेज दिया, वही मैसेज को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हमने इनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि ये हमारे बच्चों से बढ़ के हमारे लिए हैं, फैसलाबाद के तमाम बच्चों से बढ़ के हमारे लिए हैं, क्योंकि हम फैसलाबाद के और हमारे लिए इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हमारे मुस्तकबिल को सेफ गार्ड करते हुए। तो बिल्कुल ये कहीं भी हमें अपने आप से दूर नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। ले जी, कुछ फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है?
इम्तियाज हुसैन। इम्तियाज हुसैन साहब, आपने घूमा है जरा बस पे, मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया है, क्या क्या देखा आपने? शहर घूमा पूरा? पूरा घूमा है, घंटाघर देखा? देखा है, ओ तो अड्डी, खैर कनार रोड पे भी गए थे? गए थे, ओहो, फिर मजा आया कि नहीं? बहुत आया। अच्छा, पंजाब पुलिस के हवाले से जो ऑफिसर्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे? आज बड़ा एहतमाम किया है उन्होंने आपके लिए। हमारी तरफ से थैंक यू सीपीओ आरपीओ साहब को थैंक यू करते हैं आप? करते हैं हम भी। सुहेल सुखेरा साहब आपको पता है कौन है? हाँ जी, आरपी आरपी हाँ। आरपीओ, उन्होंने सारा आपके लिए ये एहतमाम किया है, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सुहेल सुखेरा साहब को कि उनका नाम लेके क्या कहेंगे आप? वो एक अच्छे आदमी हैं, वो हर शहीद की खिदमत में हर टाइम हाजिर होते हैं। क्या बात है जनाब, आप क्या कहेंगे जी? जी, मैं खुद, मेरा छोटा भाई शहीद हुआ है, इम्तियाज हुसैन उसका नाम है, और मैं खुद मुलाजिम ही हूँ अच्छा। दूसरे भाई से ना। और शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत मज़ा आया, बच्चों को लेकर आया हूँ, और बहुत अपने भाई के बच्चों को बस में विजिट करवाया आपने? विज़िट करवाया है, बहुत मज़ा आया है। ये झूले हैं सिंधबाद में, बहुत मज़ा आया है, शुक्र अल्लाह। और दूसरा ये है कि ये महकमा जो है ना बहुत ज़्यादा तामन करता है। SHO साहब हो गए, अपना DPO साहब हो गए, RPO साहब हो गए, जो भी है ना, जो भी अफसर हैं, तो स्पेशल थैंक्स किसका करेंगे आप? माशाल्लाह पूरी टीम को, पूरी पंजाब पुलिस का हम थैंक्स करें, क्योंकि हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। क्यों, हमारा जो DPO साहब है चिन्योट में, उन्होंने बताया हुआ है कि जिस टाइम भी, रात को दिन हो, आप मुझे सिर्फ फ़ोन करें, आने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा उन्होंने मैसेज दिया है। और हम जब उधर जाते हैं, कोई हमें काम पड़ता है, तो हम सिर्फ अपना शहीद भाई का नाम लेते हैं और 100% हमारा काम हो जाता है। चलें, इसलिए हमें यानी बहुत फख्र महसूस होता है। क्यों, शहीद है ता क़यामत उसका नाम जिंदा रहेगा। हम सब ने एक ना एक दिन मर जाना है, हमारा नाम कोई नहीं लेगा, लेकिन जो शहीद है उसका ता क़यामत नाम लेते कहा रहेंगे। कि हमारे साथ शोहदा की फैमिली भी मौजूद थी और उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि क्या क्या मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती हैं ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हिफाजत की इस पाक सरजमीन की। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपने बच्चे लोगों के बच्चों के लिए छोड़ के चला जाए, यानी उनकी हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दे। बहुत बड़ी कुर्बानी है और इसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और इसी के लिए आज ख़ास तौर पे यहाँ पे इस इवेंट का इनकाद किया गया। आपने देखा होगा बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे थे। अब पीछे भी राइट नाउ आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे ऑफिसर्स, RPO, CPO और शोहदा की फैमिलीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे गपशप जो है वो की जा रही है, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाए जा रहे हैं, उनके साथ खेला जा रहा है। यानी एक आज भरपूर फैमिली फेस्टिवल का इनकाद जो है उनकी तरफ से किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।